इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रही थी और इसके शरीर पर बस खून ही खून है। इस लड़की के पीछे हम एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी इस लड़की के पैर पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से यह लड़की आगे जा नहीं पाती और यह आदमी लिफ्ट से चला जाता है। इसके बाद यह लड़की अपनी जान बचाने के लिए दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एक आदमी इसका पैर पकड़कर इसे खींचने लगता है और यह लड़की इससे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और तभी इसे कोई अंदर की ओर खींच लेता है और यह सब देखकर यह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद यह लड़की एक कैमरे में अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और इसके बाद यह अपने पैर में लगे गोली को भी निकालती है। तभी इस लड़की को किसी की आवाज सुनाई देती है और यह एक कुल्हाड़ी लेकर बिल्कुल तैयार हो जाती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक क्रिएचर है और इस क्रिएचर को देखकर यह लड़की उसे कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से यह क्रिएचर उसे नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके बाद हम जैक नाम के एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने मिशन पर जाने से पहले अपने बीवी से बातें करता है, लेकिन इसकी बीवी नहीं चाहती कि यह इस मिशन पे जाए। इसके बाद जैक अपनी बीवी से बातें कर कर अपने साथी जूनियर के साथ जाने लगता है। इसके बाद इनकी लीडर इन्हें मिशन बताती है कि तुम सभी को एक साइंटिस्ट को बचाना है जिसका नाम क्लोई है और यह वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। इनकी लीडर यह भी बताती है कि जहाँ पर क्लोई है उस जगह के आसपास काफी सारे लोग हैं जिनका हमें सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद ये सभी दो टीमों में बट जाते हैं। इसके बाद हम जैक और जूनियर और इनके साथ इनके कुछ साथी को देखते हैं जो दूसरे रास्ते से क्लोई की ओर जा रहे थे। इसके बाद हमें इनके लीडर को दिखाया जाता है जो उस बंकर तक आ जाती है जहाँ पर क्लोई है और तभी इन सभी के सामने एक बहुत ही भयानक आदमी आता है जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अंधाधुंध इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। दूसरी ओर हम जैक और जूनियर और उसके साथी को देखते हैं, तभी इनके ऊपर कोई गोलियों की बरसात कर देता है और जैक और उसके साथी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी सारी गोलियां चलने की वजह से इनके कुछ साथी मारे जाते हैं। जैक और जूनियर अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, इसलिए जैक और जूनियर अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाते हैं। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन यह थोड़ी देर बाद ही मिल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही सोचते हैं कि कहीं उनका डॉग हमें खोज न ले, इसलिए यह दोनों यहाँ से निकलते हुए एक गुफा में छिप जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इस गुफा से सीधे बंकर तक जाने का रास्ता है, जिसके बाद ये दोनों इस रास्ते से होते हुए बंकर तक आ जाते हैं। यहाँ पर जैक और जूनियर अपने टीम के मेंबर को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, बस इन्हें यहाँ पर खून ही खून नजर आ रहा था। जब ये दोनों थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो इनकी नजर एक लड़की पे जाती है जो कोई और नहीं बल्कि क्लोई है और यह लोग उससे कहते हैं कि हम लोग तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक क्रिएचर जैक के ऊपर हमला कर देता है और यह देखकर क्लोई उस क्रिएचर पर हमला कर देती है, लेकिन इस हमले से इस क्रिएचर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जूनियर अपने गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है इस क्रिएचर के ऊपर, जिसकी वजह से यह क्रिएचर अभी तो चला जाता है, लेकिन इन्हें पता होता है कि यह क्रिएचर वापिस से जरूर आएगा, इसलिए यह तीनों एक छोटे से रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर यह क्रिएचर जैक के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन जैक किसी तरह से अपने पैर को छुड़वा कर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जैक क्लोई से पूछता है कि यहाँ पर यह सब हो क्या रहा है। पहले तो क्लोई कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जैक के धमकाने पर यह बताती है कि यह क्रिएचर हमारे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बने हैं और सबसे पहले हमने इसका यूज अपने दोस्त एडम पर किया था, जिसकी वजह से वह क्रिएचर में बदल गया। और साथ ही क्लोई यह भी बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वे सभी अब क्रिएचर बन चुके हैं और बस मैं इकलौती जिंदा बची हूँ। जिसके बाद ये तीनों एक छोटे से रास्ते से दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को अपनी टीम की लीडर मिलती है, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। इसकी ऐसी कंडीशन को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी क्लोई बताती है कि तुम्हारी लीडर भी अब एक क्रिएचर में बदलने वाली है। इसके बाद जूनियर अपने लीडर से कहता है कि मैं मदद लेकर आता हूँ और अब ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। और जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तभी क्लोई अपने गन से इनके लीडर को जान
जान से मार देती है। गोली की आवाज को सुनकर ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं और क्लोई इन्हें कहती है कि तुम्हारे लीडर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी तकलीफ को खत्म कर दिया। यह सुनकर जूनियर को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक जूनियर को समझाता है हमें यहाँ से निकलने का सोचना होगा। और तभी वहाँ पर एक क्रीचर आने लगता है और यह देखकर ये दोनों उस क्रीचर पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन इस क्रीचर पर गोलियां का कोई असर नहीं होता। इसलिए यह तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसकी वजह से यह लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक और क्लोई जहाँ पर छिपे थे वहाँ पर एक आदमी अचानक से खड़ा हो जाता है और वह भी एक क्रिएचर में बदलने लगा था। इसके बाद क्लोई बिना टाइम वेस्ट किए इस आदमी को एक चाकू से जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और क्रिएचर इनके रूम में आने की कोशिश करता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस क्रिएचर को रोकते हैं। इसके बाद हम जूनियर को देखते हैं जो एक डेड बॉडी के पास में जाकर लेट जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये आदमी मरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था और यह आदमी एक क्रिएचर में बदलकर जूनियर पर हमला करता है, जिसकी वजह से जूनियर काफी ज्यादा डर गया था और यह क्रिएचर जूनियर के हाथ को खाने लगता है। जूनियर अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से इस क्रिएचर पर हमला करके इसे जान से मार देता है, लेकिन इस क्रिएचर ने अब जूनियर को काट लिया है, जिसकी वजह से यह भी एक क्रिएचर में बदलने वाला है। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जूनियर को कुछ लोग पकड़कर एक बेड पर बांध देते हैं, क्योंकि जूनियर को अब एक क्रिएचर ने काट लिया था और वह भी अब एक क्रिएचर में बदलने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आकर वहाँ पर मौजूद आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद हम क्लोई और जैक को देखते हैं। जब जैक यहाँ से जाने वाला था तभी इसकी नजर एक पालने पे जाती है और इस पालने को देखकर जैक क्लोई से कहता है कि तुमने सारी सच्चाई मुझे नहीं बताई। और अब हमें क्लोई की बातों से पता चलता है कि क्लोई यहाँ पर 30 सालों से है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर जैक की ओर आने लगता है और जैक उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसके बाद यह क्रिएचर जैक का गला पकड़ लेता है और यहाँ पर क्लोई यह सब कुछ देख रही थी और जैक की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। इसी बीच वहाँ पर जूनियर भी आ जाता है और उस क्रिएचर को कहता है कि अगर तुमने जैक को नहीं छोड़ा तो मैं क्लोई को जान से मार दूंगा। जिसके बाद यह क्रिएचर क्लोई को छोड़ देता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि क्लोई एडम की गर्लफ्रेंड थी और यह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एडम है। जब यह क्रिएचर जैक को छोड़कर जूनियर की ओर आने लगता है तभी जूनियर इसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इस क्रिएचर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी हम जैक को देखते हैं जो आग जलाने वाली मशीन से इस क्रिएचर को जलाकर जान से मार देता है। इसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो इस जगह से निकल जाती है और तभी क्लोई अपने सामने एक आदमी को देखती है और इस आदमी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह क्लोई से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन क्लोई उसके पास में जाकर उसे गला मिलती है, जिसके बाद ये आदमी भी उसे गले लगाता है। लेकिन क्लोई इसके साथ में भी धोखा करती है, क्योंकि क्लोई बड़ी चालाकी से एक चाकू को इस आदमी के अंदर में घुसा देती है और यहाँ पर यह आदमी मारा जाता है। इसके बाद जब जैक और जूनियर ऊपर आते हैं तभी क्लोई जैक के ऊपर हमला कर देती है और क्लोई जैक को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूनियर एक रस्सी को इसके गले में फंसाकर सीधे नीचे कूद जाता है और इस रस्सी की वजह से क्लोई का दम घुटना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्लोई यहीं पे मारी जाती है। इसके बाद हम जूनियर को देखते हैं जो अब धीरे धीरे क्रिएचर में बदलने लगा था और ये अपने दोस्त को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब जैक इस जगह से निकलता है तो बाहर जाते ही यह भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम एक रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो इन्हें बचाने के लिए आए हैं और तभी इन्हें जैक दिखाई देता है जो कि अब एक क्रिएचर में बदल चुका है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।